से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल ने पर्चा भरा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, अरुण गोविल वही शख्सियत है जिनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी प्रचार शंखनाद किया। मेरठ से 31 मार्च की वो तारीख थी। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर अरुण गोविल के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद हैं। दोनों के चेहरे पर मुस्कान है और देखिए, मुस्कान के बाद पर्चा दाखिल करते हुए मीडिया के सामने उस पर्चे को दिखाते हुए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मेरठ से बीजेपी ने अरुण गोविल को उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें एक बार फिर से, अरुण गोविल की जन्मभूमि है मेरठ। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में सियासी हलचल तेज। सुनीता केजरीवाल से मिलने घर पहुंच रहे हैं आपके विधायक। दिल्ली की मंत्री आतिशी का बड़ा दावा। बोली, बीजेपी ने पार्टी में शामिल होने का मुझे ऑफर दिया। आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। आपके मंत्री आतिशी का बड़ा बयान। बोली, आपके 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने की साजिश हो रही है। पार्टी के शीर्ष नेताओं को जेल में डाल रखा है। आम आदमी पार्टी के सारे शीर्ष नेतृत्व को अरेस्ट करके जेल में डाल दी। पहले सत्येंद्र जैन जी की गिरफ्तारी हुई, फिर मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हुई, फिर संजय सिंह जी की गिरफ्तारी हुई और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आतिशी ने गिरफ्तारी को लेकर जताई आशंका। बोली, चुनाव से पहले मुझे किया जा सकता है गिरफ्तार। रामलीला मैदान की रैली से बीजेपी डरी हुई है। अरविंद केजरीवाल को लेकर आतिशी का बयान। बोली, केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे। चुनी सरकार को गिराने की हो रही है साजिश। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने का कोई भी कारण नहीं है। इससे आसान तरीका भारतीय जनता पार्टी के पास विपक्ष की सरकारें गिराने का क्या है। आप मंत्री सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर हमला। कहा, आपकी मजबूती देखकर बीजेपी हैरान है। बीजेपी आपसे डरी हुई है। का सब कुछ तो कर दिया जो करना था। पूरा जो प्लान था वो तो खत्म हो गया। सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, मगर ये पार्टी तो अभी भी खड़ी है। सारे देश की जनता जानती है कि आज सिर्फ डर है। मनोज तिवारी का अरविंद केजरीवाल पर हमला। कहा, केजरीवाल चाहते हैं कि उनकी पत्नी सीएम बने। आतिशी और सौरभ खुद सत्ता में रहना चाहते हैं। अच्छी तरह समझ रही है। एक अंग्रेजी में कहावत है कि थीव्स हैज बीन एक्सपोज्ड। जितने चोर हैं उनके पर्दे खुल चुके हैं। आतिशी के आरोपों पर हरीश खुराना ने पलटवार किया और कहा, आतिशी ऑफर देने वालों का नाम बताएं वरना हम आतिशी पर एफआईआर करवाएंगे। आप आरोप लगाएं और भाग जाएं, ये चलने वाला नहीं है। चुनौती दे रहा हूं, नाम बताइए, अन्यथा पुलिस कमिश्नर से हम कंप्लेंट करने जा रहे हैं। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने आप पर साधा निशाना। बोला, केजरीवाल ने कई लोगों को बर्बाद किया है। अब आतिशी और सौरभ का नंबर है। ऑफर देने वाले का नाम बताएं आतिशी। तो एक बात बहुत स्पष्ट क्लियरली उन्होंने कह दी कि इसके अंदर जो घोटाला हुआ पैसे के लेन देन का, उसमें आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज भी साथ में हैं। ऐसा लोग संकेत दे रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी नहीं चाहते कि वो भाई कैसे है रोला हालचाल। देवभूमि उत्तराखंड में ये मेरी पहली चुनावी सभा है। अब मैं तय नहीं कर पा रहा हूं कि ये प्रचार सभा है कि विजय सभा है।
ये जो सज्जन बहुत बढ़िया चित्र बना के लाए हैं, मेरी माता जी का भी चित्र लाए हैं, मैं आपका बहुत आभारी हूं। लेकिन आप ये ऊंचा करते तो पीछे वाले देख नहीं पाते हैं। क्या आप इसको नीचे रख देंगे? इसको नीचे रख देंगे आप? आपने मेरी बात मान ली, इसलिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं सबसे पहले जो पीछे धूप में तप रहे हैं, उन सब की क्षमा मांगता हूं। हम लोगों ने जो सोचा था वो पंडाल छोटा पड़ गया, मैदान छोटा पड़ गया, और इसलिए जितने अंदर बैठे उससे ज्यादा लोग बाहर धूप में तप रहे हैं। जो धूप में तप रहे हैं, हमारी व्यवस्था की कमी रही, इसके लिए मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप जो धूप में तप रहे हैं, ये आपकी तपस्या मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं इसे विकास कर करके लौटाऊंगा। आपके इस प्यार के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। जो लोग देवभूमि का यह आशीर्वाद, ये मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। देवभूमि के हर गांव से मुझे आपका जो प्यार मिल रहा है, आपके आशीर्वाद मिल रहे हैं, मैं इसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूं। भाइयों बहनों, और ये चुनावी सभा भी ऐसे क्षेत्र में हो रही है जिसे मिनी इंडिया कहा जाता है। और एक प्रकार से ये देवभूमि के भी आशीर्वाद है और मिनी इंडिया के भी आशीर्वाद है। मैं जब भी उत्तराखंड की पवित्र धरती पर आता हूं, खुद को बहुत धन्य महसूस करता हूं। और इसीलिए ही मेरे दिल की गहराई से एक बात निकली थी, और मैंने एक बार यहां कहा भी था, देवभूमि के ध्यान से ही, देवभूमि के ध्यान से ही मैं सदा धन्य हो जाता हूं। हाय भाग्य मेरा, हाय भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूं। साथियों, देवभूमि उत्तराखंड के प्रति
भाजपा का जो प्रेम है, जो अपनत्व है, वो जग जाहिर है। हमें उत्तराखंड को विकसित बनाना है, सबसे आगे लेकर जाना है, और इसके लिए केंद्र की भाजपा सरकार कोई कोर कसर